जितने भी दिव्य महापुरुष हुए जिनके जीवन प्रकाशित हुए हैं भक्ति अध्यात्म की ऊंचाई में, वो बचपन से श्री भगवान में लगे। त्रिपुरदास जी के घर में राजमंत्री पिता थे, पर बहुत ही सुंदर भक्ति के संस्कार थे। एक बार आप पिता के साथ आगरा से किसी कार्य के लिए गिरिराज जी आए, तो यहाँ ठाकुर श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया। ऐसा सुंदर रूप श्रीनाथ जी का कि नवीन किशोर अवस्था लुभायमान हो, बहुत हट किया। अब मैं नहीं जाऊंगा, इन्हीं के दर्शन करूंगा, इन्हीं के पास रहूंगा। वहां किसी परिचित से कहा, बालक है, हट करता है त्रिपुरदास, इसको हम छोड़ देते हैं 2-4-10 दिन यहाँ। देखो भगवान का विधान, यहाँ श्रीनाथ जी के दर्शन करेगा, फिर हम आदमी भेज देंगे, बुला लेंगे। अब वो दैवी योग से प्रेरित थे, पुत्र को यहाँ छोड़ दिया और वापस वो लौटे, तो रास्ते में कुछ वैरी दल के राज सैनिकों को दुष्टों ने घेर लिया, मार डाला, पिता को मार डाला। जब आपने सुना, सूचना आई कि तुम्हारे पिता को वैरी दल ने मार डाला है, तो श्रीनाथ जी की तरफ देखा और कहा, आप तो हमारे पिता भी हो, मित्र भी हो, जीवन धन हो। हृदय में बड़ा आनंद हुआ कि चलो नाम मात्र का पिता अंतर ध्यान हो गया, लेकिन मेरा जो अनंत जन्मों का पिता है उससे संबंधित है। अब तो मेरे श्रीनाथ जी के सिवा कोई नहीं है। एकदम निश्चिंत हो गए। रोज प्रभु के सामने भाव विभोर होकर रोया करते, नौ किशोर अवस्था, कि प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं। एक दिन वल्लभाचार्य भगवान आचार्य चरण, जिनके दुलारे लाडले श्रीनाथ जी हैं, उस सेवा में आए तो देखा है बालक बहुत एक दृष्टि से देखता है, रोता है। लाओ इस बालक को सामने लाया। ये है भगवत कृपा। जब भगवत कृपा होती है तब गुरु मिलते हैं, जब गुरु कृपा होती तब भगवान। बुलाया और बच्चे पूछा कौन है, तो अमुक राजमंत्री का पुत्र है, इनके पिता यात्रा में मारे गए हैं और ये बहुत आसक्त चित्त होकर श्रीनाथ जी को देखते, श्रीनाथ जी से रोते। त्रिपुरदास जी ने साष्टांग दंडवत किया वल्लभाचार्य जी को और कहा, प्रभु मैं मात्र पितृहीन, न मेरे माता है न पिता है, मैं अनाथ बालक हूँ, बस मेरे नाथ तो श्रीनाथ जी ही, और आपके श्री चरणों का आश्रय दे दिया। प्रभु मुझ अनाथ दीनहीन को आप स्वीकार कर लीजिए। बहुत प्रसन्न हुए। इतना छोटी अवस्था में ऐसे शुद्ध शब्द, ऐसे भागवतिक चेष्टाएं। चलो आज अभी इसी क्षण मैं इसको दीक्षा देता हूं। आचार्य श्री वल्लभाचार्य विधि पूर्वक दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध कराया। कुछ दिन तक पास रखा और कहा वापस जाओ। श्रीनाथ जी की सेवा की भावना रखो, निरंतर चिंतन करो, ध्यान में श्रीनाथ जी का स्मरण रखो, भक्ति में जीवन व्यतीत करो। हमारा सदैव कृपा प्रसाद तुम्हारे साथ है। गुरु आज्ञा तत्काल श्रीनाथ जी से उनके जो परिचय के थे ले। यवन राजा था, उनके राजमंत्री के पिता जब नौ किशोर अवस्था से थोड़ा बड़े हुए, इनके पिता का पद इनको दिया, राजमंत्री बना लिया। ये निश्चय किया त्रिपुरदास जी ने कि राजमंत्री पद से जो भी धन आएगा मैं केवल सेवक की तरह प्रसाद से शरीर पोषण करूंगा, सारा धन संत सेवा और भगवंत सेवा में लगाऊंगा। उस श्रीनाथ जी के लिए नियम लिया, प्रतिज्ञा ली कि हर साल सर्दी में दगला बनवा करके रत्नों से, हीरो से जटित बढ़िया पोशाक, सर्दी की सुनहरे गोटे, सुंदर सुंदर रत्न जटित। अब चाहे करोड़ों के रत्न लग जाए श्रीनाथ जी के लिए, और राजमंत्री थे, दगला भेजते और रोज संत सेवा होती त्रिपुरदास जी की। संत जन आते, प्रसाद पाते, धन की यही सार्थकता।
जय जयकार हो, भगवान नाम कीर्तन हो, भगवत अनुरागी जना कर प्रसाद पावे, भगवान की आरती पूजा सेवा। धन्य है वो गृहस्थ, वो धन्य, वो तीर्थ है उसका घर जिसके घर में भगवान की आरती होती, भगवान का नाम कीर्तन होता, आए हुए अतिथियों की सेवा होती। और श्रीनाथ जी भी बड़े रिजवाल ठाकुर, बहुत खुश होकर के, प्रसन्न होकर के वो दगला धारण करते। श्री विठलनाथ जी श्री वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। वो देखते कि और वस्त्र जब धारण कराते तो ठाकुर जी धारण करते हैं, लेकिन जब त्रिपुरदास जी का दगला धारण कराते तो ठाकुर जी फूल जाते, प्रसन्न हो जाते। भक्त के द्वारा प्रेम से दी हुई वस्तु भगवान बहुत भाव से स्वीकार करते हैं। सब दिन होत न एक समान। अब यवन बादशाह था, उसके पास द्वेषियों ने सूचना लगा दी कि ये राजमंत्री हैं, आपको पता नहीं है, आपके धन का बड़ा दुरुपयोग करते हैं, साधु महात्मा इनके यहाँ खाते रहते हैं और न जाने क्या क्या खूब लुटाते हैं, आपके यहाँ से वैभव चुराया जाता है। और वो राजा यवन, उसकी बुद्धि बदल गई, उसने तत्काल आदेश किया सर्वस्व अपहरण कर लिया जाए, त्रिपुरदास जी का सर्वस्व संपत्ति जब्त कर ली जाए। मतलब पात्र भी घर में नहीं रह गए, सब जब्त कर लिया गया। जहां रोज संत सेवा, ठाकुर सेवा, श्रीनाथ जी पात्र में चरणामृत अपना जतिपुरा से वहां पहुंचे और कहा सुनो, ये 3 पात्र रखे हैं, त्रिपुरदास जी को बता देना, इसमें श्रीनाथ जी का चरणामृत, इसमें महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का चरणामृत, और तीसरे पात्र में श्रीनाथ जी का उच्छिष्टामृत, उनको बुला लो और पवाओ। बोले जय ने भेजा होगा। कितनी अवस्था था? 10-12 वर्ष की अवस्था। बालक नहीं था, साक्षात श्रीनाथ जी थे, साक्षात श्रीनाथ जी थे। जे ही अलौकिक चरणामृत का स्वाद, स्वयं श्रीनाथ जी ने अपना चरणामृत उतार, वल्लभाचार्य जी का चरणामृत और अपना उच्छिष्टामृत। जो साधक, जो भक्त निष्ठावान होते हैं तो ठाकुर जी उनकी निष्ठा की पूर्ति करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें यार। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रोत्साहन